बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना ला यहदिकन्नकुम सुबुलना व इन्नल्लाह मअल मुहसिनीन। और जिन लोगों ने हमारे रास्ते में कोशिश की हम उन्हें ज़रूर अपने रास्ते दिखा देंगे और बेशक अल्लाह नेकों का साथी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुआ। पूछा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की बारगाह में कौन सा शख्स ज़्यादा मकबूल है और कौन से अमाल अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह की बारगाह में वो शख्स ज़्यादा मकबूल है कि जो लोगों की मुश्किलात को दूर करता हो, जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाला हो, जो कर्ज़दार का कर्ज़ अदा करता हो, जो भूखे की भूख मिटाता हो। और मुझे किसी की हाजत रवाई के लिए उसके साथ चलने वाला शख्स एक माह का इत्तिकाफ़ जो मस्जिद नबवी में करे उससे ज़्यादा अजीज़ है। तो इस्लाम की जो बुनियादी तबलीग है वो दो बातों पर है, एक तज़किया नफ्स और दूसरा इस्लाह अपनी और मुआशरे की। तो मुआशरे की इस्लाह इतना बड़ा काम है और आज जहां एंटरटेनमेंट की बातें हर तरफ चल रही हैं, वहां बाबुल इल्म रीडर्स क्लब आपकी तवज्जो चंद फिक्री कामों की तरफ मबजूल करवाना चाहता है। हज़रत अल्लामा इकबाल के फ़िक्र दानिश और उनके फ़लसफ़े को अगर आज हम अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा निकाम रह जाए, क्योंकि आपके कलाम में, आपके पैगाम में अफाकियत पाई जाती है जो हर दौर के लोगों के लिए यकसा मुफीद है। हज़रत इकबाल ने कामयाबी के ऐसे फार्मूले दिए जो हक और सच पर मबनी हैं। वो ऐसे नहीं कि 2 + 2 5 वाले, बल्कि वो फार्मूले 2 + 2 4 वाले हैं। तो इकबाल फरमाते हैं कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़वी है। हज़रत इकबाल का तारुफ ये नहीं कि आपने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, आपने पाकिस्तान के आप कौमी शायर हैं, बल्कि उनका तारुफ इससे आगे है। वो एक ऐसा समंदर है कि जिसमें गोता जन होकर लोगों ने इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना सीखा। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम हर चीज़ स्टेट पर डाल देते हैं। स्टेट हम ही लोगों को रिप्रेजेंट करती है। इंसानी मुआशरे के बुनियादी तौर पर 3 शोबे हैं। नंबर 1 आपकी ज़ात, नंबर 2 सोसाइटी और नंबर 3 स्टेट। जब इंडिविजुअल बाकिरदार होगा तो सोसाइटी फलाही बन जाएगी। जब सोसाइटी फलाही होगी तो स्टेट उससे डेविएट नहीं कर सकती, फिर मजबूरन स्टेट को ऐसे काम करने पड़ेंगे फलाही, वो उसकी मजबूरी होगी। तो बाबुल इल्म रीडर्स क्लब ने इंडिविजुअल के किरदार पर काम किया। हम ये चाहते हैं कि ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान तैयार हों कि जो कल को एक फलाही मुआशरा बनाएं और जिससे स्टेट डिलीवर करने के काबिल हो सके।
तो जब इकबाल ये कहते हैं कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफ़वी है, तो यहाँ एक बारीक नुक्ता ये है कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दरअसल इसी को मुस्तफ़वी कहते हैं। और जब हमें ये दरस दिया जाता है कि दरूद पाक पढ़ें, इसकी कसरत करें, इसका ज़िक्र करें, इसका विर्द करें, इसको बार बार दोहराएं, तो बुनियादी तौर पर हमें ये बताया जा रहा है कि आप इसका इतना विर्द करें, इतना दोहराएं, इसको बार बार इतना रिपीट करें कि आप सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक हो जाएं। तो जब आप सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक हो जाएंगे तो फिर अक्से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में उतर आएगा। तो जब इकबाल कहता है कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़वी है, तो उनका मतलब ये है कि जब अक्से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में उतर आएगा तो तुम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक हो जाओगे। और ऐसा ही बाबुल इल्म रीडर्स क्लब चाहता है और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए। एक आखिरी बात और करना चाहूंगा कि फरमाते हैं कि ना उठा फिर कोई रूमी अजब के लालाजारों से, वही आबो गुले ईरान, वही तबरेज है साथी। फरमाते हैं कि आज वही ईरान है, वही हवा है, वही मट्टी है, वही पानी है, वही फिजा है, लेकिन कोई तबरेज पैदा क्यों नहीं हो रहा, कोई इकबाल पैदा क्यों नहीं हो रहा, कोई रूमी पैदा क्यों नहीं हो रहा। क्या बनाने वाला हमसे नाराज तो नहीं हो गया? क्या नौज़ बिल्ला उसके पास रूहों की कोई कमी हो गई है? क्या उसके पास बंदों की कमी है? उसके पास जहनों की कमी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उसके पास हर चीज़ मौजूद है, लेकिन वजह ये हुई है कि हमने आरजू करना छोड़ दी है। जब हम आरजू करते थे तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पैदा करते थे, अब हमने आरजू करना छोड़ दी है तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को भेजना बंद कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि इल्म को उठा लिया जाएगा। सहाबा इकराम ने पूछा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कुरान पाक को उठा लिया जाएगा? फरमाया नहीं, ऐसा नहीं। जो बंदे मेरी इत्तिबा करते हैं, जो मेरे असहाब हैं, जो मेरे हुक्मों की ताबेदारी करते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से रुखसत होते जाएंगे। जब ये मर जाएंगे तो तब अल्लाह ताला इस लेवल के लोगों को पैदा नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि इल्म को उठा लिया जाएगा। तो हम अपनी इस बदकिस्मती को अपनी खुशकिस्मती में बदलने के लिए कोशां हैं। बाबुल इल्म रीडर्स क्लब का तारुफ जनाब शबीर अहमद भट्ट साहब ने आपको बड़े अच्छे तरीके से करवा दिया है। तो हम इसी कोशिश में हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि मौला करीम फिर कोई इकबाल दे दे, फिर कोई तबरेज़ दे दे, फिर कोई रूमी दे दे, जो इन मुर्दा जिस्मों में फिर रूह को फूंक दे और इनको ज़िंदा कर दे। आमीन। शुक्रिया।